सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कोटेशन है, ध्येय वाक्य। मुझे इस बात का आनंद है, आज जब हम लाडली बहनों की राशि का अपने खातों में जब अंतरण कर रहे हैं, आप बताओ रक्षाबंधन कब आता है? कब आता है? कब आता भाई? सावन में। मैं तो आश्चर्य करता हूं, और ये हमारी पार्टी है। वो केजरीवाल झूठे लाल जरा देख लें आंख खोल के, हर महीने रक्षाबंधन मन रहा है बहनों के लिए। हर महीने आंखें हो तो देख लो, भाषण में झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना के लिए मध्य प्रदेश में पैसा डलना बंद हो गए। तुम्हारी तो बहन बेटी है नहीं, तुम तो झूठ बोलते रहोगे जीवन भर। बहन बेटी के मामले में झूठ बोलने का तुमसे बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं। जाने क्या क्या बोल के दो बार सरकार बना ली, और सरकारी झूठ की नींव पे बनाई। मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। लोग कांग्रेस के साथ सरकार में अपने आने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए। मैं कभी मकान नहीं लूंगा, महल शीश महल बनवाया। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा की 10 गाड़ी आगे पीछे घूमती है। जो बोला सब उल्टा करे। मैं तो केजरीवाल नहीं, झूठे लाल हो गए, झूठे लाल। लेकिन सब बोलो जो बोलना है। ध्यान रहे, लाडली बहनों के मामले में आपने बोला हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई है, झूठा लाल है, इसको बंद करो भाई, झूठे लाल को। बहन बेटी के लिए हमारी सरकार जिस दिन से आई थी, ये कांग्रेसी भी रोज बोलते थे कि चुनाव है इसलिए घोषणा कर रहे हैं, बस 1 महीने में बंद कर देंगे। इस महीने दे दिए तो अगले महीने बंद कर देंगे। अरे जैसी नियत वैसी बरकत। ये कहते हैं इनके पास पैसे नहीं, कहां से लाएंगे? आप बताओ, हमारी सरकार को 1 साल से ऊपर समय हो गया, हर महीने पैसे डल रहे कि नहीं डल रहे? ताली वाली बजा के बताना। ये ध्वनि, ये खुशी, ये आनंद, आपका आनंद कांग्रेस और केजरीवाल की छाती पे सांप लौट रहा, सांप। उनको नींद नहीं आ रही है। अरे हमारी तो संस्कृति सनातन संस्कृति है। हमारे लिए तो परमात्मा की दया से बहनों के लिए कभी भी जीवन में कभी बहन बेटी सामने आ जाए तो अपने पास जो होता है वो दे करके हम अपना संस्कार और आनंद लेते हैं। लेकिन सरकार ने घोषणा की, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और प्रधानमंत्री तो और आगे सोचने वाले हैं। हमने तो केवल महिला या बहन की बात की थी, प्रधानमंत्री ने 3 रिश्ते और जोड़ दिए। उन्होंने कहा महिला अर्थात बहनें, युवा, किसान और गरीब सबका समान रूप से ध्यान रखा जाएगा। ये बड़ा संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कराया है। गरीब कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, किसान, अरे अन्नदाता है, जिनके भरोसे से जय बलराम करते आनंद आता है। बोलिए भगवान बलराम की। आज के इस दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार एक एक करके सभी वर्गों के लिए, हमने तो माननीय इंदर सिंह जी ने बताया है, आज स्वामी विवेकानंद जयंती है, और विवेकानंद जी को स्मरण करते हुए हमने हमारी सरकार के माध्यम से युवा शक्ति मिशन की योजना प्रारंभ की है। युवा शक्ति मिशन योजना प्रारंभ की है। सरकार के 54 अलग अलग मंत्रालय हैं, सभी जनहितैषी योजनाओं को लेके आगे चलते हैं। लेकिन हमने अलग अलग प्रमुख मंत्रालयों को मिला करके योजना बनाई
कि हमारे इस प्रदेश के युवा को हाथ में काम मिलना चाहिए, सम्मान से जीवन जीना आना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, सामर्थ्यशाली बनना चाहिए। केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलेगा। कागज की डिग्री तो कॉलेज की दे दो, जिसकी चाहो मार्कशीट पकड़ा दो, लेकिन उसके घर में जब तक उसके हाथ में काम नहीं मिलेगा तब तक हमको आराम नहीं मिलेगा। ये संकल्प हम करके आगे बढ़ रहे हैं। युवा में सब क्षमता है, वो सब प्रकार से काम करने में दक्ष है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है, मिशन मोड में लेके आगे चलने की आवश्यकता है। हमने संकल्प किया है, इसी मिशन मोड के आधार पर आने वाले समय में हमने लगातार अलग अलग सेक्टर में काम चालू किया है। हमने कहा कि सरकारी नौकरियां भी लगभग 2,70,000 पदों का 5 साल के अंदर सरकारी पदों पे भर्ती मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। 2,70,000, 1 लाख के तो विज्ञापन हमारे इसी साल निकलने वाले हैं, जिसके आधार पर लगातार कांग्रेसी कह रहे कि पद घटा दिए। अरे नादानो, तुमको मालूम नहीं है, 1 साल की पीएससी तुम्हारे कार्यकाल के समय से बंद थी, तुम्हारे तो कारनामे ऐसे, लेकिन हम 1 साल नहीं 3 साल की पिछली पीएससी भी इसी साल करा के सभी पद भरने जा रहे, कोई पद खाली रहने वाला नहीं। लगातार युवाओं के लिए और रोजगार केवल सरकारी नहीं, गैर सरकारी स्तर पे भी हमारी संभागीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगातार उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, नर्मदापुरम और इसी महीने 16 तारीख को शहडोल जैसे स्थान पे भी होने वाली है। लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए 4 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए। 4 लाख के जरा अंदाज तो लगा लो। हमने 40,000 का कर्जा लेकर के जब बात आगे बढ़ाई तो ये कहते ये कर्जा ले रहे। अरे ये कर्जा तो अपनी जगह है, लेकिन 4 लाख करोड़ का बजट अगर हमने आगे बढ़ाया तो आप अंदाज लगाओ कि 4 लाख की क्षमता जिस राज्य में होगी और 4 लाख करोड़ का तो निवेश लेके आ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की क्षमता है। लगातार प्रदेश को आप याद रखो, वो 2003-4 का कांग्रेस ने छोड़ा मध्य प्रदेश, जब प्रति व्यक्ति आमदनी 7,500 थी। आज प्रति व्यक्ति आमदनी 1,40,000 हो गई है। ये भाजपा की सरकार है और ये हमारा संकल्प है। आपके शासनकाल में बिजली नहीं मिलती थी और आज हमारी सरकार काल में बिजली जाती नहीं है। ये पूरे गवाह इस बात के। हमने खेत में, गांव में अलग अलग बिजली करके दी। और किसानों सुनिए, किसान तो हमारे अन्नदाता है। अब अगले समय से रात में ठंड में पानी फेरने की जरूरत नहीं रहेगी, दिन में बिजली मिला करेगी। ये हमारी सरकार है। हम सोच रहे किसानों के लिए। रात में किसान जाता है, परेशानी आती है, कहीं सांप बिच्छू पे पांव चला जाता है, ठंड से कांपता है। धीरे धीरे करके हम पूरे 8 घंटे से 10 घंटे दिन में बिजली देंगे। दिन में धूमधाम से खेती बाड़ी करो। हमने कहा कि किसान के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी, लगातार। इसलिए चंद्रवंशी जी, आपने कहा कि हमारे कितने गांव बचे हैं? 120, 155, 155, 2-4 घटते तो वो भी जोड़ देना। एक एक गांव में पानी देंगे, एक एक गांव में, कोई गांव खाली नहीं जाने वाले। किसान को चाहिए क्या? हमने पारस पत्थर नहीं देखा कि वो लोहे को सोने से टकराने, लोहे को पारस से टकराओ तो सोना बनाता है। लेकिन मैं काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर,
पूरे प्रदेश के किसानों को जानता हूं, देश भर में ये भाव हमारे देश का विदेश में भी है। पारस जिसने नहीं देखा हो, कोई भी जमीन हो, अगर उससे पानी का संपर्क करा दो, गारंटी है वो फसल के रूप में सोना उगाती है, इसमें कोई शक नहीं है। किसान को बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, अरे उसकी जवानी सुधर जाती है, खेत की भी और किसान की भी। ये जादू आकर कहीं आता है तो सिंचाई के रकबे से आता है। मुझे इस बात की खुशी है, हमने संकल्प किया कि हमारी सरकार में अभी 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता जारी है, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक हम पानी पहुंचाएंगे। 1 लाख हेक्टेयर तक कोई गांव खाली नहीं रहेगा, कोई खेत पानी के मारे प्यासा नहीं रहेगा। लगातार पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, और अभी तो बहुत सारी बातें बाकी है। मैं आज के इस अवसर पर यही कांग्रेसी कहते झूठ घूमते रहते हैं, क्या इनने कहा था कि एलपीजी गैस ये तो देने वाले थे नहीं, केवल बोलते बोलते रह गए। आज कांग्रेसी कान खोल के सुन लो, हमारी उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी माता बहनों को हमने यहीं से सिंगल क्लिक से उनकी राशि डाल करके उनके खाते में पहुंचाने का आज निर्णय किया है, और आज यहीं से पहुंची है। बहन बेटी को गैस भी किसने दिया? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी का।